गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज की क्लास में हम हस्त मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे। जो हम नृत्य करते हैं, नृत्य में हम अपने हाथों की मुद्राओं का उपयोग करते हैं। हाथों की मुद्राओं में हाथ में क्या क्या चीज़ आई? ये हथेली और ये उंगलियां। इससे हम कई प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं, जैसे मटकी लेना, बांसुरी बजाना, घूंघट लेना, पगड़ी बांधना, या सांप दिखाते हैं, या फिर हम मृग दिखाते हैं, या फिर हम मयूर दिखाते हैं। तो इन सब में हम हाथों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो आज इन्हीं मुद्राओं के बारे में और हाथों की उंगलियों का हिंदी में नाम को भी जानेंगे। तो बच्चों, ये है हिंदी में हाथ की उंगलियों के नाम। तो हम शुरू करते हैं लिटिल फिंगर से। उसको हिंदी में कहते हैं कनिष्ठा। जो इसको आप इंग्लिश में रिंग फिंगर कहते हैं, उसका नाम है अनामिका। और जो मिडिल फिंगर है, उसका नाम है मध्यमा। इंडेक्स फिंगर को कहते हैं तर्जनी, और जो थंब है उसको अंगुष्ठ। तो ये नाम हुए कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ। ये नाम आपको हिंदी में जानना भी जरूरी है। तो बच्चों, ये हस्त मुद्राओं के बारे में आपको बताएंगे। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में हस्त मुद्राओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी नृत्य ले लीजिए आप, हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, सभी में इन हस्त मुद्राओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं मुद्राओं द्वारा सारे शास्त्रीय नृत्य में कई चीज़ों को हम बताते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, असंयुक्त एवं संयुक्त मुद्राएं। संयुक्त हस्त मुद्रा, जो मुद्रा केवल एक हाथ से बनाई जाती है, उसे हम असंयुक्त हस्त मुद्रा कहते हैं। और संयुक्त हस्त मुद्रा जो 2 हाथों के संयोग से बनती है, जोड़कर बनाई जाती है, उसे हम संयुक्त हस्त मुद्रा कहते हैं। अभिनय दर्पण के अनुसार जो असंयुक्त मुद्राएं हैं, उनकी संख्या 32 है। तो आज हम असंयुक्त हस्त मुद्रा की बनावट और उसके नृत्य और में उसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 32 तो नहीं कर पाएंगे, पर पहले 5 जो हस्त मुद्राएं वो कैसे बनाई जाती हैं और उनके क्या क्या प्रयोग हैं नृत्य में, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों, ये रही पहली 5 असंयुक्त हस्त मुद्राएं। पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका, करतरी मुख और मयूरा। इन हस्त मुद्राओं के सामने मैंने इनका प्रयोग भी लिखा है, जिसको भी हम अभी वर्णन करेंगे। पहले इसकी बनावट को जानेंगे। मेरे ख्याल से आपने ये लिख लिया होगा अपनी नोटबुक्स में। पताका हस्त। पताका हस्त जिसमें आपकी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा और अंगुष्ठ सारे जुड़े रहते हैं, इसे हम पताका हस्त कहते हैं। इसका नृत्य में प्रयोग होता है आशीर्वाद देना, मना करना, काटना या फिर द्वार बंद करना। इसके अलावा आप कई सारे इसके प्रयोग बता सकते हैं। धूप लगना, पानी की लहर हम दिखा सकते हैं। इसके कई सारे प्रयोग हैं, मैंने कुछ प्रयोग आपके सामने बताए हैं। उसके बाद आता है त्रिपताका। उसमें आपको पताका हस्त बनाकर अपनी अनामिका को इस तरह से नीचे कर देंगे, तो ये त्रिपताका बन जाएगा। त्रिपताका हस्त हम उपयोग करते हैं मुकुट पहनना, मुकुट उतारना, या फिर वृक्ष दिखाना। जब वृक्ष दिखाते हैं तो हम इस तरह से हस्त बनाते हैं। दीपक दिखाना, दीपक जलाकर दीपक दिखाना, बिंदी लगाना और बाण चलाना। उसके बाद आता है अर्ध पताका। अर्ध पताका में कनिष्ठा और आपकी अनामिका दोनों नीचे झुका दी जाती हैं। तर्जनी और मध्यमा और अंगुष्ठ साथ सीधे खड़े रहते हैं। ये होता है अर्ध पताका। इससे हम दिखाते हैं नदी का किनारा,
तट यानी कि किनारा, या फिर दो संख्या, संख्या 2, या फिर छुरी से काटना। उसके बाद आता है कर्तरी मुखा। कर्तरी मुखा में आपको इस उंगली को नीचे करना होता है और तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से खोल देना होता है कैंची की तरह, और आपकी जो अनामिका है वो नीचे झुकी होती है, अंगुष्ठ साथ में रहते हैं और कनिष्ठा सीधी खड़ी रहती है। इस हस्त को बोलते हैं कर्तरी मुखा। कर्तरी मुखा आंख का कोना, जब हम आंखों के बारे में बताते हैं तो आंख का कोना दिखाने के लिए, बिजली दिखाने के लिए, बिजली की चमक दिखाने के लिए, या कैंची से काटना दिखाने के लिए हम कर्तरी मुख का प्रयोग करते हैं। मयूर हस्त। कर्तरी मुख बनाते हुए जब हम अंगुष्ठ को अनामिका के पोर से जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है मयूर हस्त। मयूर हस्त में मोर को दर्शाने के लिए, मोर के पंख जो हम बताते हैं, मोर दिखाने के लिए, या मोर की चाल को इस तरह से दिखाने के लिए, और तिलक लगाने के लिए, और एक प्रकार का शकुनी पक्षी होता है वह दिखाने के लिए, और बालों का लट सुलझाते हुए दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पांचों हस्त मुद्राओं बनाना और उनके उपयोग के बारे में पता चल गया होगा। इसका अभ्यास कीजिए।